this ever, but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your body. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहजाद। सो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का। ये मोबाइल 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। पाकिस्तानी मार्केट में इसकी प्राइस रखी गई है 31,000, बट आफ्टर डिस्काउंट लोकल मार्केट यहाँ पर शॉप्स पर हमें 28,500 या 29,000 का इजीली मिल जाता है। इस मोबाइल में मीडियाटेक हीलियो G95 का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लगाया गया है। बेसिकली ये प्रोसेसर दूसरे ब्रांड्स की तरफ से लाइक रियलमी, ओप्पो या फिर वीवो की तरफ से हमें 40,000 रुपये की प्राइस टैग में मिलता है, लेकिन यहाँ पर 28,500 या 29,000 में लगाया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई 30,000 रुपये की प्राइस टैग में ये फ़ोन सबसे ज़्यादा पावरफुल डिवाइस है। इसके अलावा 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और तो और यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करेंगे और ओवरऑल मैं आपका माइंड क्लियर करूंगा कि आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं। इसके अलावा हम कैमरा की क्वालिटी को टेस्ट आउट करेंगे, गेमिंग टेस्ट करेंगे, उसके अलावा साउंड टेस्ट करेंगे और ओवरऑल डिवाइस कैसी है, तमाम चीज़ें A to Z आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर चैनल पर न्यू है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं भाई रिव्यू की तरफ। सो गाइज़, ये हमारी डिवाइस आज ब्लैक कलर है हमारे पास। बेसिकली ये मोबाइल 3 कलर्स में लॉन्च किया गया है, ब्लैक और इसके अलावा 2 और कलर्स हैं, पर्पल और नॉर्डिक सीक्रेट कलर। सबसे ज़्यादा प्यारा कलर नॉर्डिक सीक्रेट है, वहाँ पर रेनबो शेड मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। इस मोबाइल की 1-2 चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, जो वीडियो में आगे जाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डअप से स्टार्ट करते हैं, लुक एंड डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारा बनाया गया है और इंटरनेशनल इस फ़ोन को अवार्ड दिया गया है सबसे अच्छा लुक एंड डिज़ाइन का। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग डाउन साइड पर मिल जाती है, डुअल टोन बैक साइड पर दिया गया है, अप साइड क्लीन बनाया गया है और डाउन साइड पर लाइंस दी गई हैं। कैमरा का बम थोड़ा सा बाहर निकाला गया है और यहाँ पर शाइनी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। तो भाई फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा जमते हैं, तो आपको केस लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली इस आउट ऑफ द बॉक्स हमें केस देखने को मिल जाता है इसका, और फ्रंट साइड पर हमें गिलास भी देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर। राइट साइड पर पावर बटन के ऊपर हमें फिंगरप्रिंट दिया गया है, वॉल्यूम रॉकर कीज़ भी मिल जाती हैं। अप साइड बिल्कुल क्लियर बनाया गया है। लेफ़्ट साइड पर हमें सिम ट्रे दी गई है, तो यहाँ पर आप 2 सिम्स और 1 माइक्रो SD कार्ड इजीली यूज़ कर सकते हैं। डाउन साइड पर स्पीकर दिया गया है, टाइप C की पोर्ट, 1 माइक और 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर 1 स्पीकर नहीं बल्कि 2 स्पीकर मिलते हैं। एयर पीस में भी 1 स्पीकर हमें दिया गया है। 35% साउंड यहाँ से आएगा और 65% साउंड यहाँ पर आएगा। तो हम इसका बायोमेट्रिक टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बायोमेट्रिक्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्विक है फिंगरप्रिंट और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। और यहाँ पर फेस ID की सहूलत भी मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा यानी कि रिस्पॉन्सिव है और रिलाई कर सकते हैं आप इस पर। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का डिस्प्ले लगाया गया है। एक्चुअल साइज़ की बात करूँ तो 6.95 इंचज़। बेसिकली ये एक फुल HD+ डिस्प्ले है, 1080p रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर IPS LCD का यूज़ किया गया है। एमोलेड होता तो भाई क्या ही बात थी। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है और 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, यानी कि टच और रोटेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा स्मूथनेस देखने को मिल जाएगी। इस मोबाइल के वेट की बात करूं तो तकरीबन 207 ग्राम इस फ़ोन का वज़न है। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस मोबाइल में यूज़ किया गया है मीडियाटेक हीलियो G95 का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर। बेसिकली ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर XOS वर्जन 7.6 यूज़ किया गया है, जो कि बेस करता है एंड्रॉयड 11 पर। यानी कि भाई PUBG तो अंत चलेगी और ज़बरदस्त चलेगी। PUBG ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम PUBG को टेस्ट आउट करते हैं पहले। वैसे एक कंप्लीट PUBG रिव्यू मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ग्राफिक्स यहाँ पर स्मूथ के साथ अल्ट्रा तक और बैलेंस के साथ भी अल्ट्रा और HD के साथ हाई तक का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो HD के साथ हाई पर मैं आपको थोड़ी सी गेमिंग चेक आउट करवा देता हूँ। कंप्लीट PUBG रिव्यू अपलोडेड है, वहाँ पर आपको मज़ीद डिटेल मिल जाएगी। तो गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो कहीं पर लैग वगैरह देखने को नहीं मिला, फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला और काफ़ी क्विक एक्सेस हमें मिलता है PUBG पर। तो एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इस वजह से जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी कम हमें देखने को मिलती है। इस फ़ोन में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जहां पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। लेकिन
यहाँ पर एक थोड़ी सी शिकायत है मुझे, क्योंकि Realme 8 में भी 5000 mAh की बैटरी है और 30 वाट की चार्जिंग है, लेकिन वो 0 to 100% तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, फिर भी ये फ़ोन 2 घंटे लेता है। तो इस चीज़ से मुझे शिकायत है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब आते हैं इसके कैमरास की तरफ। तो यहाँ पर बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप हमें दिया गया है, जहाँ पर प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, प्लस क्वाड एलईडी फ्लैश, यानी कि 4 एलईडी फ्लैश हमें मिल जाती हैं। फ्रंट साइड की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। बेसिकली यहाँ पर कट आउट कैमरा मिलता है, पंच होल सेल्फी कैमरा और प्लस डुअल एलईडी फ्लैश। तो कैमरा की क्वालिटी को हम चेकआउट करने के लिए कुछ सैम्पल पिक्चर्स देखते हैं और सैम्पल पिक्चर से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कैमरा की क्वालिटी कैसी है। तो कैमरा की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। डे लाइट में काफ़ी अच्छी सेल्फीज़ और पिक्चर्स कैप्चर करता हुआ नज़र आया। ब्यूटी में आपको एक्स्ट्रा ब्यूटी देखने को मिलती है। पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन अच्छा है, कलर वगैरह की सैचुरेशन अच्छी है और फ्लैश लाइट के साथ पिक्चर और बगैर फ्लैश लाइट के साथ पिक्चर। ये जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के फ्रंट कैमरा का रिजल्ट है। फ्रंट साइड पर हमें 16 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है और ये जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पर कर रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इस मोबाइल का कैमरा कैसा है। और इसके अलावा ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है बेसिकली इसी मोबाइल की है, मैं एडिटिंग नहीं करूँगा ताकि ये भी पता चल सके कि माइक की क्वालिटी कैसी है। सो गाइज, ये जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के बैक कैमरा का रिजल्ट है। बैक साइड पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पर यूज़ किया गया है। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करूँ तो ये वीडियो जो रिकॉर्ड की जा रही है 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके एक तो माइक की क्वालिटी और दूसरा वीडियो की क्वालिटी का। गाइज़, ये फ़ोन एंटूटो पर तकरीबन 3 लाख के आसपास स्कोर करता है। डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट टेम्परेचर पर थोड़ा सा स्कोर में फ़र्क आ जाता है। किसी के पास 2,90,000 और किसी के पास 3 लाख के आसपास ये स्कोर करता है। तो आप एवरेज लगा सकते हैं कि ये फ़ोन तकरीबन 3 लाख के आसपास एंटूटो बेंचमार्क स्कोर करता है। यहाँ पर जो रैम की टाइप यूज़ की गई है वो LPDDR4X है और इस मोबाइल में हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप हमें देखने को मिल जाता है और बाकी तमाम सेंसर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर हम साउंड टेस्ट कर लेते हैं इस फ़ोन का। आप देख सकते हैं कि सो गाइस, साउंड को आपने चेक किया, मैंने आपको दोनों साइड से एक साइड बंद कर भी चेकआउट करवाया साउंड की क्वालिटी। इसके अलावा इस मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये कॉल रिकॉर्डर इन्फिनिक्स का अपना है और जब आप कॉल रिकॉर्ड करेंगे तो अगले बंदे को मैसेज यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, तो आप इजीली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगले बंदे को पता भी नहीं चलेगा। तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ पसंद आती है, तो मैंने सोचा यहाँ पर ऐड कर दी जाए। इसके अलावा यहाँ पर ब्लॉटवेयर बहुत ज़्यादा कम दिए गए हैं, जस्ट 1-2 ऐप्स यहाँ पर मिल जाते हैं। यूट्यूब और YT म्यूज़िक की एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिल जाती हैं और यहाँ पर गेम जोन का एक मोड भी अवेलेबल है, ऐप भी अवेलेबल है जो कि आपके फ़ोन को ड्यूरिंग गेम काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। इस डिवाइस से रिलेटेड अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। हाँ, उन लोगों के लिए नहीं है जो कि एक छोटा सेट पसंद करते हैं, स्लिम सेट पसंद करते हैं और थोड़ा सा हैवी भी है। तकरीबन 207 ग्राम इस फ़ोन का वज़न है। ये स्पेशली फॉर गेमिंग पर्पज़, स्पेशली फॉर कैमरा पर्पज़, फ्रंट और बैक से 4K वीडियो रिकॉर्ड मिल जाती है। बैटरी डे टू डे यूज़ काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है और जब आप इसे हाथ में लेंगे तो एक महंगी डिवाइस लगेगी और 30,000 रुपये की प्राइस टैग में ऑनेस्टली स्पीकिंग एक पावरफुल और वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो लाजमी इसे ट्राई करें। और इन्फिनिक्स ऐसा ब्रांड रहा है कि भाई जो कम प्राइस में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है और दूसरे ब्रांड्स इन्हीं को देखकर अपनी प्राइस को कम करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और मैं वीडियो के शुरू में ये नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो के एंड में बोलता हूँ, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर कम है। तो गाइस, अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ। दोस्तों यारों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।